नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम करा रहे थे और ये लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट क्लास रहेगा। इसमें आपके सीजी व्यापम के 2017 से लेकर 24 तक के सारे साधारण ब्याज के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो 3 क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये आपका चौथा क्लास होगा, जिसमें कि 15 क्वेश्चन मैंने कराया था। तो 15 तिया 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमें टोटल 54 क्वेश्चन तक जाना है और आज करीब 9 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और 9 क्वेश्चन के साथ 17 से लेकर 24 तक के सारे साधारण ब्याज के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो भी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या फिर स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ नए क्वेश्चन से। ये नया क्वेश्चन नंबर 46 है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दे रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाता है, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड हो जाता है। अगर कोई बच्चा हमसे नहीं जुड़ा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर और साथ में आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और इसके बाद कुछ बच्चों का एक डिमांड आया कि सर समय दूरी चाल के भी क्वेश्चन आप यहाँ पे करा दीजिए। तो बिल्कुल बच्चे, सारे टॉपिक कराऊंगा। तो अभी मेरे पास इसका एवरेज का भी क्वेश्चन बना है और समय दूरी चाल का आज ही मैंने टाइपिस्ट को बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रॉपर तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर टाइप कर दीजिए। तो वो अगर टाइप कर देते हैं, तो अगर वो आज रात तक मुझे दे देंगे तो कल मैं आपको सुबह के टाइम इसी की क्लास लूंगा। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो एवरेज के क्वेश्चन में पहले कराऊंगा, ठीक है। लेकिन डेली कराऊंगा, डेली लाइव रहेगा 11 बजे। और अगर आप लोग लाइव क्लासेस में चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि सर आप लाइव लेना शुरू कर दो, तो हम लाइव भी लेना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके सामने? 46 नंबर क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज में। क्वेश्चन बोला है बच्चे, किसी साहूकार को पता चलता है, एक बार लैंग्वेज को पढ़ो। देखो, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, एक एक लाइन को पढ़ो बहुत बेहतर तरीके से। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपए कमी आई है। तो उसकी पूंजी कितनी थी, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये सीजी टेट 2017 में ये क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान वे में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम जाते हैं तो पहले कितने परसेंट का ब्याज मिलता था बच्चे? साल भर में 8% का मिलता था। अब वो घटकर कितना हो गया है बच्चे? वो घटकर कितना हो गया है? 7 सही 3/4% का ब्याज हो गया है। तो कायदे से अगर हम ब्याज का अंतर निकालते हैं तो कितने का अंतर आएगा बच्चे? तो 1/4% का अंतर आएगा, दोनों का ब्याज का अंतर, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1/4 आएगा। और ये ब्याज का अंतर जो 1/4% है, उसी के कारण कितना रुपए उसकी इनकम में कमी आई है? 61.5। तो 1/4% जो है वो 61.5 रुपीज के बराबर होगा। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है भैया उसकी पूंजी कितनी है, और पूंजी हमेशा बच्चे कितना परसेंट, प्रिंसिपल को हम हमेशा कितना परसेंट मान के चलते हैं? 100। तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो 61.5 को ऊपर रखिए। अब ये 1/4 है, तो ये 4 जो है ये 1/4 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा? 4। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। तो गुणा किसे कर देंगे? 100 से। बस बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो एक डिजिट, एक डेसिमल से, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूं, एक डेसिमल से, एक डिजिट के पहले डेसिमल से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, नीचे का 10 और ऊपर का 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का गुणा इससे कर दो, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, हासिल 2, 4 और 2 6 और 4 छिक्के 24 और ये 1 0 और आ जाएगा। तो मतलब 24,600 रुपया बच्चे, यही क्वेश्चन का जवाब होगा, यही आपका मूलधन होगा और यही आपका कैपिटल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिए और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए एक व्यवस्थित तरीके का पूरा मैथ्स का एकदम प्रॉपर तरीके का कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 46। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है। बहुत जल्द मैं रेलवे और एसएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन अभी सीजी व्यापम का टारगेट है, पहले इसको पूरा कवर कर देते हैं उसके बाद। तो अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये आया था मंडल संयोजक 2018 में, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए आप सब लोग, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो एक बार समय दे रहा हूं मैं बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने का, तो मैं किनारे हो जा रहा हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूं, ठीक है ना। हो गया बच्चे। अब देखो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया था, मंडल संयोजक के नाम का पेपर था। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 सालों में 64 रुपए का मिश्र धन 83.2 रुपए होगा
ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 64 रुपए का मिश्र धन, अगर आप 64 रुपए को जमा करते हो, कितना रुपए जमा करते हो? 64 रुपए। और कितने साल के लिए जमा करते हो? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए जमा करते हो तो 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये राशि बच्चे कितनी हो जाती है आपकी? 63.2 रुपए हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक दे दिया। आगे पढ़ते हैं, पहले जो बोला उसको पढ़ लिया करो, लैंग्वेज पहले सीखो। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? तो बताइए 86 रुपए का 4 वर्षों में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की समान दर से मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट निकालना है। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर, तो बताइए 86 रुपए का मतलब कितना रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं? 86 रुपए जमा कर रहे हैं। और कितने साल? 4 वर्ष प्रति वर्ष। क्या बोला है? 4 वर्ष में, मतलब कितने साल में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष के लिए आप जमा करते हैं। ठीक है, 4 वर्ष में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की समान दर, मतलब ब्याज का दर सेम होना चाहिए, मतलब जो ब्याज दर यहां पे मिल रहा था वही ब्याज दर यहां पे होना चाहिए। उसी ब्याज दर पर 4 साल तक अगर आपको साधारण ब्याज मिलता है तो बताइए यहां पे अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन क्या होगा? ये आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एक बात बताइए बच्चे कि यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं साधारण ब्याज 2 साल का आप आसानी से निकाल लेंगे। 83.2 में से कितना माइनस कर देंगे? 64। तो जैसे माइनस करेंगे बच्चे, ये 9 4 13 हो जाएगा और 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 19.2 आ जाएगा बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज। अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 19.2 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, क्योंकि 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल के लिए बच्चे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 9 18 और 2 6 क्या आ जाएगा? 12। 2 9 18, 2 6 12, तो 9.6 रुपीज बच्चे 1 साल का ब्याज आ गया। अब मैं यहां से ब्याज का दर निकाल लेता हूं। ब्याज का दर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जो ब्याज का दर यहां लगेगा वही ब्याज का दर यहां होगा और आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्याज का दर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल में? 9.6 का। और ब्याज हमेशा साधारण ब्याज किस पे निकाला जाता है? मूलधन पे। और मूलधन आपका कितना था बच्चे? ये मूलधन कितना था? 64। तो यहाँ पे 64 और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे बच्चे? 100 से। अब आपको पता है कि 1 डेसिमल और 1 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 96 और ये 0 अपॉन में क्या आ जाएगा? 64। ये बच्चे 8 से काट देते हैं, 8 8 64 हो गया। ठीक है, और 8 1 8, 8 दूनी 16, 0 हो गया। अब ये बच्चे 4 दूनी 8 हो गया और 4 3 12 और 30/2 मतलब हो गया 15%। मतलब ब्याज का दर कितना आ गया? वार्षिक 15% का वार्षिक ब्याज दर आ गया। तो इससे आपने ब्याज का दर वार्षिक निकाल लिया। अब इसी ब्याज दर पर, सेम ब्याज दर पर ये कहानी थी, तो यहां भी 15% का वार्षिक ब्याज होगा। और आपसे पूछा है कि अगर 86 रुपया में जमा करूंगा इसी ब्याज दर पर 4 साल के लिए तो मुझे मिश्र धन कितना प्राप्त होगा? और मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पहले से 86 दिख रहा है, अब केवल आपको यहां से क्या निकालना है बच्चे? ब्याज, वो भी कितने साल का? 4 साल का। 1 साल में कितना परसेंट का ब्याज मिल रहा है बच्चे? 15%। तो 4 साल में कितना होगा? तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60%। और 60% का ब्याज मिलेगा किस पे बच्चे? 86 पे। तो यहां पे हम 86 लिख देते हैं। क्लियर है? अब बस बच्चे प्रिंसिपल का 60% आप निकाल लीजिए तो ये ब्याज हो जाएगा और प्रिंसिपल कितना है? 86। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 6 36 हो जाएगा। हासिल बच्चे 3 होगा, 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 48 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 51। और अपॉन में कितना है? 10। तो ये 51.6 होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 86 और 516 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 51.6 आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए तो 0.6 है, 7 है और 8 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 13। तो 137.6 बच्चे ये आपका मिश्र धन आएगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। एक बात बताऊं, सीजी जो आपकी सीजी व्यापम है ना, इसमें क्वेश्चंस थोड़े कई बार अच्छे भी कुछ एग्जामों में देखने को मिलते हैं, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से आपको लगा लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तब आपके एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और खास बात ये होती है कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं मेरे भाई, इसलिए आपको ये करना ही चाहिए। और ज्यादा तो है नहीं, 50 60 70 क्वेश्चन ही लगाने हैं आपको हर टॉपिक के, इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 47। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर दिक्कत हो। बाकी तो मैं आपको सेंड कर देता हूं क्वेश्चन ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। ये स्टेनोग्राफर 2018 में आया था, ठीक है, ये भी लोकल स्टेट का ही एग्जाम है। स्टेनोग्राफर का वैसे सेंट्रल का एसएससी का भी होता है, लेकिन ये आपका सीजी व्यापम वाला भी हम करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यहां पे आता है वहां नहीं आता, सब क्वेश्चन मिक्स है बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो हम करा रहे हैं, जो एग्जाम में है, बस वही। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग 54 क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक है, अभी 48 में पहुंचे हैं, ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को देखा करिए और प्रॉपर नोट्स बना लिया करिए सॉल्यूशन का, ठीक है। और ये पीडीएफ मिलता है तो क्वेश्चन भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के नाम से एक नोट्स बना लीजिए।
क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। 3 साल में सरल ब्याज पर 800 रुपए के 920 रुपए मिलते हैं। मतलब क्या, 3 साल में सरल ब्याज पर 800 रुपए के 920 रुपए मिलते हैं। मतलब अगर आप 800 रुपया जमा करते हो बैंक में और कितने साल के लिए जमा करते हो, 3 साल के लिए, सरल ब्याज पे, साधारण ब्याज पे, तो वो राशि कितने में बन जाती है, 920 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला है। तो पहली लाइन जो बोला है ना वो पढ़ के लिख दो पहले, इतना क्लियर है। मतलब ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है और ये साधारण ब्याज है 3 साल का। उसके बाद बोला है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर बढ़ा दी जाए, तो पहले तो यहां से ब्याज का दर निकाल लो और यहां पे जो भी ब्याज का दर आएगा उसको कितना परसेंट बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो। क्या बोला है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी होगी, तो यह राशि कितनी होगी, सवाल यह है कितनी हो जाएगी। तो अगर ब्याज का दर आपने कितना परसेंट बढ़ा दिया बच्चे, देखिएगा ब्याज का दर बोला है 3% बढ़ा दें, तो पहले जो भी ब्याज का दर था उसमें 3% बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी होगी, तो यह राशि कितनी होगी, सवाल यह है। तो कौन सी राशि बच्चे, 800 रुपया। तो 800 रुपया कितना हो जाएगा, इसमें साधारण ब्याज आपको जोड़ना पड़ेगा और वो भी इतने ही साल के लिए, 3 साल के लिए, और ये राशि कितनी हो जाएगी, सवाल यह है, अमाउंट पूछा है। लेकिन ब्याज का दर अब अलग रहेगा, R+3 रहेगा। तो पहले तो R निकाल लेते हैं ब्याज का दर, और ब्याज का दर जैसे निकलेगा 3% जोड़कर और उसका प्रिंसिपल का निकाल के जोड़ के जवाब दे देंगे, ये क्वेश्चन का जवाब होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए बच्चे, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 920 में से 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। क्योंकि साधारण ब्याज की खूबसूरती यही है कि हर साल क्या होता है, बराबर। अगर 3 साल में ब्याज आपको मिल रहा है बच्चे 120 का, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 40 का। तो 1 साल का ब्याज आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं ब्याज का दर क्या होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 40 है, और प्रिंसिपल कितना है बच्चे आपका, प्रिंसिपल कितना है, 800। प्रिंसिपल कितना है बच्चे, 800। तो नीचे लिख लेंगे प्रिंसिपल कितना, 800, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे, 100, और ये जैसे कटेगा 40 20 जा और ये 0 और 20 पंचे, तो 5% का ब्याज बच्चे आपको पहले मिल रहा था। अब नया ब्याज का दर कितना है बच्चे, 5% का ब्याज निकाल लिए हैं, तो R प्लस कितना है, 3, तो 5 में से 3 आप जोड़ दीजिए तो बच्चे कितना आ जाएगा, 8%। तो अब कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, 8% का। अब आपसे पूछा है बताइए कि 800 रुपए को अगर हम इसी ब्याज दर पे, नए ब्याज दर पे जमा करते हैं तो कितना हमें टोटल राशि मिलेगी। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है बताओ, 8 का। 1 साल में 8% का ब्याज है, और कितने साल की कहानी थी, 3 साल की कहानी थी, तो 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 24। 1 साल में 8 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 24%, और 24% किसका निकालेंगे, 800 का। बस निकाल लीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, हासिल हो गया 3, और 8 दूनी 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19, और ये 192, और प्रिंसिपल कितना था, 800, और 800 में से 192 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 992, और यही राशि हो जाएगी 992, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 तक मैंने करा लिया है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 पे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो 49 पे अब हम बढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं किनारे हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप पीडीएफ जरूर चाहिए होगा तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। अब ये बच्चे देखिए, सीजी टेट 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसे भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में हम चलते हैं कि बोल क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा में चलते हैं। तो क्वेश्चन बोला है बच्चे, किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपए है। किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज कितना है, 1750 रुपए। तो कोई प्रिंसिपल था और उस पर साधारण ब्याज है बच्चे 7 साल का। कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1750 रुपए। 1750 रुपए 7 साल का ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है। उसके बाद बोले यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो, यदि साधारण ब्याज को हम 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उसे रकम पर प्राप्त होगा, उसी रकम पर कितना ब्याज अधिक प्राप्त होगा। तो नया ब्याज आपको निकालना है कि कितना ज्यादा आपको प्राप्त होगा उसी रकम पर। मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे सेम है लेकिन 20% क्या हो, अधिक हो, ब्याज क्या हो 20% अधिक हो। तो साधारण ब्याज 20% अधिक हो, साधारण ब्याज बोला है ना, सिंपल इंटरेस्ट को 20% अधिक करना है। तो एक बात बताइए, साधारण ब्याज 1 साल का कितना होगा, तो 1750 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 और ये 0। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 250। 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा बच्चे, 250 हो जाएगा। अब 250 में कितना परसेंट आपका अधिक है बच्चे, 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा, कितना ज्यादा ब्याज आपको उस रकम पर
प्राप्त होगा। तो कितना ज्यादा ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा, व्हाट विल बी द एडिशनल इंटरेस्ट ऑन दैट सम। तो एक्स्ट्रा ब्याज आपको कितना मिलेगा, सवाल ये है। तो 250 रुपया पहले ब्याज मिल रहा था, ठीक है, अब उसका कितना परसेंट आपने बढ़ा दिया, 20%। तो 20% अगर आप बढ़ाएंगे तो 20% कितना होगा, पहले ये देखते हैं। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 कितने जब बच्चे 25, मतलब 50 रुपया का एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा। कितने रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा बच्चे, 50 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो 50 रुपए का आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलना चाहिए इसके हिसाब से। तो पहले ब्याज कितना था बच्चे, आपको एक साल में कितने का ब्याज मिल रहा था, 250 रुपए, ठीक है। अब 20% अधिक होगा तो आपको कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ 35 दिया, 245 दिया, ज्ञात नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं, तो हम कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे क्या, इनमें से कोई नहीं। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट विल बी द एडिशनल इंटरेस्ट ऑन दैट सम, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 50 रुपए जो है वो एक साल में एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। अगर 7 साल की बात करते तो 350 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो यहां तक ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे सहायक ग्रेड 3 में आया था ये क्वेश्चन, 2021 में हुआ था ये पेपर। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, फिर हम करते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। चलिए, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन बोला क्या है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% बढ़कर हो जाती है, मतलब पहले कितने परसेंट का वार्षिक ब्याज दर मिल रहा था, 10% का, वो बढ़कर कितना हो गया बच्चे, 12.5%, ठीक है। तो एक आदमी की वार्षिक आय में कितना, वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि होती है, जिसके कारण आदमी की इनकम में वृद्धि होती है, मतलब उसको ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। इनकम में वृद्धि मतलब ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है। तो ये बताइए पहले कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा था, 10, और अभी कितने का मिल रहा है, 12.5। 12.5 पहले 10% का मिलता था, तो अभी कितना परसेंट मिल रहा है ज्यादा ब्याज, आपको 2.5% का ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसके कारण आपका इनकम कितना बढ़ गया है, ईयर नहीं दिया है तो साल भर की बात है, कितने के बराबर दिया है बच्चे, 1250 रुपए। तो ये 2.5% कितने के बराबर है, 1250 रुपए। आपसे पूछा उसका मूलधन बताइए, और मूलधन कितना परसेंट होता है बच्चे, 100%। बस आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1250 और बटे में क्या हो जाएगा 2.5, और 100 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 होता है 0, और 50 इंटू 1000 करेंगे तो आ जाएगा बच्चे सीधा सा 50,000। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आया था सहायक ग्रेड 3 AGDO 2021। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51 में। अब 51 नंबर पे चलेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे एग्जाम में जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, एग्जाम में बिल्कुल करके जाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैसे CGPSC SES 2022 में आया था ये, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या बोला है, ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करने के बाद, ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करने के बाद, ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करने के बाद 9,375 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 10,545, देखो डेसिमल में दिया, मतलब कैलकुलेशन चाहता है एग्जामिनर कि आप इसमें कैलकुलेट करें। तो 3 वर्षों में 10,545 6 रुपए हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे, तो ये क्या चीज दिया है बच्चे, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। और ये क्या दिया है बच्चे, इतने रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट दिया है, और टाइम कितना दे दिया है, 3। तो आप ये बताइए कि अगर मुझे अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और वो भी ब्याज कितने साल का आएगा, 3 साल का। और ब्याज का दर भी दे दिया है, कितना परसेंट है, 4%। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ब्याज के वार्षिक रूप में संयोजित करने के बाद 9,375 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। समान राशि पर समान समय में के लिए, मतलब टाइम भी उतना ही रहे, 3 साल रहे, और R+3% का ब्याज रहे। अच्छा यहाँ पे 4% लिख दिया है क्या, क्वेश्चन में 4 था कि नहीं था, एक बार देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 4% नहीं था, 4% ये गलती से दे दिया है, 4% क्वेश्चन में नहीं था बच्चे, यहाँ पे 4 वगैरह नहीं था, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे R% था, गलती से इसने टाइपिंग मिस्टेक किया है, 4 नहीं था, R% था। क्या था, R, यहाँ पे R लिख लीजिएगा, यहाँ पे परसेंट सब दे देगा तो फिर मतलब ही क्या है, ठीक है। तो R% के वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है। तो समान राशि पर समान समय के लिए R+3, पहले R% था, अब R से 3% आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से पहले क्या निकालना होगा, R, पहले R निकालिए, और R निकल जाएगा तो R+3 भी पता चल जाएगा। उसके बाद बोला प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, साधारण ब्याज आपको निकालना है, ठीक है, समान राशि पर, लेकिन ब्याज का दर पहले निकालना पड़ेगा, पहले R। तो R कैसे निकालेंगे देखिए। अब आप ये बताइए 10,545
₹9.60 हो जाता था, और प्रिंसिपल कितना था आपका 9,375, इतना ही था ना, माइनस कर दीजिए। तो यहां से आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा, वो भी कितने साल का मिल जाएगा बच्चे, कितने साल के लिए संयोजित किया गया था, 3 साल के लिए। तो डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे 0.0, तो यहाँ 6 हो जाएगा 0, और 7 7 14, ठीक है, और ये 4 है तो 3 और 1 4, और ये हो गया 1। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अब ये आ गया 1170.6, 3 साल का ब्याज है। अगर आपसे मैं पूछता हूं 3 साल का ब्याज आपने निकाल लिया, तो 1 साल का साधारण ब्याज भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1170.6 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और ये इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 2 और 7 3 9 27, 0 3 दूनी 6, तो 390.2 रुपए बच्चे ये आ जाएगा साधारण ब्याज 1 साल का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये बताओ ब्याज का दर R% निकालना है, यही R% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 साल में जितना भी ब्याज मिल रहा है 390.2, और बच्चे किस पे निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 9,375, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे 100। तो एग्जैक्ट मत निकालो, क्योंकि डेसिमल में आंसर भी आ रहा है, डेसिमल में दिया है, तो लगभग आंसर निकाला करो, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो डेसिमल के साथ एक 0 कट जाएगा, और ये 3902 और एक 0, और ये हो जाएगा 9,375। बस बच्चे इसको लगभग आंसर निकालने की कोशिश करो। ये 9,000 है और ये 40,000 के करीब है, तो 9,000 40,000, तो 9 पचे कितना होता है 45, तो 9,000 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 है, और उससे कम आना चाहिए 40, तो 9 चौके 36, मतलब 4% के करीब आंसर आएगा। तो रेट परसेंट आप लगभग मान लो 4%, लगभग माने हैं, कितना परसेंट मान लिए 4%। अब R% आपका लगभग अप्रॉक्स लिख देता हूं मैं, लगभग अप्रॉक्स मान के किया करो, जब भी डेसिमल में है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और ऑप्शन भी थोड़े दूर दूर है, तो अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया 4%। अब R+3 कितना हो जाएगा, नया रेट परसेंट क्या हो जाएगा R+3, तो यहाँ पे आपने 4 माना है, तो 4 में से 3 जोड़ देंगे तो कितना परसेंट का नया ब्याज हो गया 7% का, और वही मूलधन है तो कितने का ब्याज होगा, तो मूलधन सेम होना चाहिए। तो मूलधन कितना था आपका 9,375, ये मूलधन था। अगर आपको निकालना है यहाँ पे क्या कि 3 साल में कितने का ब्याज होगा, यही ना क्वेश्चन है कि R+3 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, समान समय मतलब 3 साल के लिए। तो 1 साल में अगर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 7% का ब्याज मिल रहा है, तो ये बताइए साधारण 3 साल में कितना मिलेगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 3, मतलब 21% का ब्याज मिलेगा 3 साल में। तो साधारण ब्याज निकालना है तो 21% निकाल लो आप। 21% किसका निकालोगे, प्रिंसिपल का 9375, और यही क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे लगभग जवाब। तो देखते हैं क्या जवाब आता है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो यहां पे देखिएगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये कितना है बच्चे 9,000 करीब है, और ये 20 है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है ना, 18,000 के ऊपर ही आंसर आएगा, और 0.5 लास्ट में रहेगा, तो इसमें सभी में दिख रहा है। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे 20 का पहले 20 मतलब 21 का गुणा करना है ना, तो 9375 इंटू 21 कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले और बटा 100 कर दीजिएगा। तो ये हो गया 5739, और ये 2 से 2 5 जा 10, 14 1 15, 1 हासिल, 2 3 6 7, और 2 9 में 18, ठीक है। अब ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 9 7 16, 1 हासिल, 18 और 1 19, क्लियर है। तो 196875 नीचे आ गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे 100, तो 100 से करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा, तो 1968.75 बच्चे एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो लगभग रिजल्ट लेके आपको जवाब दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन में दम नहीं था, बस थोड़ा जानबूझ के डेसिमल देके बच्चों को डराना चाहता था कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अप्रॉक्सीमेशन पे काम करिए, तो आपका रिजल्ट भी बहुत आसान वे में आ जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 3 क्वेश्चन और कराने हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक पूरा आज का कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन तो बहुत कंसेप्चुअल आए हैं आपके पेपर में, जो 53 नंबर और 54 नंबर होगा, ठीक, उसमें पेन चलाना ही नहीं है, बस उसमें सोचना बस था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा नंबर है, 52 नंबर, ठीक है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा है, ये CSPSCL 2022 में आया था, 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन बोला है पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6% वार्षिक है। क्या बोला है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6% वार्षिक है, 2 साल के लिए 6% हर साल है, तो 2 साल में 12% हो जाएगा। अगले 3 वर्ष के लिए 10% है, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 10% है, वार्षिक है, और उसके आगे 5 वर्षों के लिए 12% है। यदि प्रारंभ में किसी व्यक्ति ने 19,350 रुपए का निवेश किया तो 7 वर्ष की
परिपक्वता अवधि पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब उसने कितने साल के लिए निवेश किया है, 7 साल के लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा टोटल जो टाइम इसने लिया है, टोटल टाइम जो निवेश का समय लिया है वो 7 साल के लिए उसने पैसा डाला है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन में बोला था कि पहले 2 साल तक कितने % का ब्याज मिलता था, 6। तो पहले 2 साल 6% का ब्याज मिलता था, तो 6% पहले 2 साल तक लगा है, तो कितने % का ब्याज आप उसने कमाया होगा, 12%। ठीक है, उसके बाद बोला है अगले 3 वर्ष के लिए 10%। तो 10% लग रहा था वो अगले 3 साल के लिए, तो कितना % का ब्याज कमाया, 30। और कितने साल बीत गए, 3 और 2 5 साल। ठीक है, और 5 साल के बाद कितने % के ब्याज लग रहा था, 12। तो 5 साल के बाद 12% का ब्याज लग रहा था, लेकिन कितने साल के लिए आपने निवेश किया था, तो टोटल 7 साल के लिए किया था। और ये 3 और 2 कितने साल हो गए, 5 साल। तो बचे कितने साल, 2 साल और बचे, क्योंकि 2 और 3 5 साल खत्म हो गए और 7 साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो अब केवल कितने साल बचे हैं, 2 साल। तो 2 साल के लिए 12% के हिसाब से किया है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24%। तो कुल मिला के टोटल ब्याज उसने 7 सालों में इतना मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साधारण ब्याज कितने सालों में, 7 सालों का कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6, और 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। कितना % आ जाएगा, 66%। कितना % आ जाएगा, 66%। क्लियर है। तो 7 सालों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 66%। और ये बच्चे किसी व्यक्ति ने इतना रुपए निवेश किया था, ये था प्रिंसिपल उसका। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था कि अवधि में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी राशि मिलेगी। तो ये देखिए पहले एक काम कर लेते हैं, इसका 66% हो गया, तो 66% हम निकाल लेते हैं, ब्याज पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। और ब्याज निकालने के बाद आप अमाउंट भी आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल को हमेशा कितना % मानते हैं, 100, और ब्याज मिल रहा है 66%, तो अमाउंट हो जाएगा 166%। और 166% कितने का निकालेंगे, मूलधन का, और मूलधन कितना है, 19,350। बस बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका मतलब आंसर होगा, क्योंकि मिश्र धन ही पूछा है, कितना हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 तियां 15 हो गया, और 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6। तो ये 387 में से कितने का गुणा करना है, 83 का। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे, ऑप्शन में इकाई में 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 जगह 1 दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, तो इन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 3 सत्ते कितना होता है, 21, तो इकाई होता है 1। लेकिन कौन सा आंसर होगा करीब, तो इसलिए आपको गुणा ही करना पड़ेगा, तो कर दीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, और हासिल 2 है, 3 तियां 9 और 2 11। यहाँ पे 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। 8 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे, 56। हासिल कितना है, 5। 8 अट्ठे 64, और 64 और 5 होता है बच्चे 69, ये हो गया 6 हासिल। और 8 तियां कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 6 कितना होता है बच्चे, 30। ऐड कर लीजिए, 1 हो गया, 6 6 12, 1 हासिल, 9 10 और 11, 1 हासिल, 2 और ये 3। तो 3 2 1 2 1 बच्चे ये क्वेश्चन का जवाब होगा, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ये आया था 2022 में। तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका भी जल्दी से आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, और उसके बाद ये आज की क्लास ही कंप्लीट होगी और सीजी व्यापम का आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन जो आए हैं वो बहुत जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को, 52 तक। चलो अब आते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 53। देखिए ध्यान से, मंडी निरीक्षक 2021 में अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए आपको सीआई का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन ये एसआई से हो जाएगा। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिए, इसमें सॉल्व नहीं करना, इसमें कंसेप्ट है। देखो सबसे पहली बात, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो हर साल बच्चे मूलधन पे निकाला जाता है। ब्याज केवल मूलधन पे निकाला जाए तो उसे साधारण ब्याज बोलते हैं, और ब्याज का दर सेम हो तो हर साल ब्याज सेम मिलता है। हर साल ब्याज क्या मिलता है, सेम मिलता है। ये खास बात है, साधारण ब्याज की खूबसूरती यही है कि हर साल ब्याज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब साधारण ब्याज का दर, मतलब जो भी निकालेंगे आप, वो जो ब्याज दर अगर सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो हर साल ब्याज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन मंडी निरीक्षक 2021 में आया था। क्वेश्चन ये था, एक व्यक्ति को 3,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लेने पर 3,540 रुपए, और 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए लेने पर 6,720 रुपए, और 5,000 5 वर्ष के लेने के 6,500 रुपए वापस करना पड़ता है, तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है। तो कैसा ब्याज लग रहा है, सवाल ये। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए 3,000 रुपए जमा करते हो, 3 साल में इतना मिलता है, तो ये बताओ ब्याज कितने का मिल रहा है तुमको। अभी कौन सा ब्याज, यही पूछा है निम्न में से, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा है बच्चे बताएंगे, ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 540 का, वो भी कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3,
और 3 अट्ठे 24, 180 रुपए का 1 साल का ब्याज है। लेकिन अगर ब्याज का दर निकालना होगा कि कितने % का ब्याज है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे तो 180 का ब्याज तुमने कमाया है, 180 का ब्याज कितने में कमाया है, 3000 रुपये, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करेंगे, 100। तो 0,000 ये कितना आ गया बच्चे, 6% का। क्लियर है कि नहीं? तो 1 साल का ब्याज कितना था, 180 था, मतलब 6% अगर आप 3000 का निकालते हैं, ठीक है, तो कितने का ब्याज आता है, 180 का। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि ब्याज का दर क्या है, 6%। लेकिन हमने इस हिसाब से क्या माना है, साधारण ब्याज मान के चला है। तो साधारण ब्याज के हिसाब से कितने % का ब्याज मिला है, 6% का मिला है 1 साल में, तभी जाके 3 साल में होगा। अब बाकी में भी ब्याज का दर बच्चे उसी हिसाब से होना चाहिए, देखिए ध्यान से। तो अब उसने कितना उधार लिया था, 6000 रुपए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और कितना रिटर्न किया है, 720 रुपए। मतलब यहाँ पे ब्याज उसको कितना मिला है, कितना देना पड़ा है, 720 रुपए देना पड़ा है। वो भी कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में आपको ब्याज कितना देना पड़ा है, 720। तो 1 साल में कितना देना पड़ेगा, 1 साल में देना पड़ेगा 360, और 360 का ब्याज लगता है बच्चे, इसमें लगता है 6000 रुपये 1 साल में। ठीक है, तो ये बताओ अगर 6% में निकालता हूं कितने का, 6000 का, क्योंकि ब्याज का दर अगर मैं 4-6% ही मान के चलता हूं, तो 6000 का 6% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 6000 का 6% आ जाएगा 360 रुपए। कितना आ जाएगा, 360। अब 360 रुपए जो आया है बच्चे, 360 रुपए जो आया है वो कितने, अच्छा एक काम करते हैं, पहले निकाल ही लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। 6000 पे 2 साल पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 720, तो 1 साल पे कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। अब ये बताओ 6% का ब्याज था, आपको पता है, और 6000 रुपए मैं उधार लेता, तो 6% के हिसाब से अगर देखेंगे तो भी कितना आ रहा है, परसेंट के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो भी 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 साल का ब्याज 360 आ रहा है, तो 2 साल का ब्याज 720 है, मतलब ब्याज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर साल ब्याज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और ब्याज का दर क्या है, 6% के हिसाब से अब हम चेक कर सकते हैं। तो हर साल ब्याज सेम आता है, तो कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे भी साधारण ब्याज था, यहाँ पे भी साधारण ब्याज था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे देख लेते हैं साधारण ब्याज तीसरे वाले पे, तो 5000 है, और कितने साल के लिए जमा किया, 5 साल के लिए, और कितना राशि मिला है बच्चे, 6500। तो कुल मिला के 5600 दे रहा है, मतलब 1500 रुपए का ब्याज मिल रहा है, वो भी 5 साल में। तो 5 साल में 1500 का ब्याज है, तो 1 साल में कितने का हो जाएगा बच्चे, 300। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300। तो आप 6% कितने का निकालेंगे, 5000 का। तो 6% अगर आप 5000 का निकालते हैं तो कुल मिला के बच्चे 0,000 कैंसिल है, कितना आ गया, 300। तो 1 साल का ब्याज 300 है, तभी ना 5 साल का 15 बन रहा है, मतलब हर साल 300 300 300 300 मिल रहा है। मतलब हर साल ब्याज सेम होता है, तो कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज। तो पहला वाला भी साधारण है, दूसरा वाला भी साधारण है, तीसरा वाला भी साधारण ब्याज है 6% के हिसाब से। क्लियर है? तो तीनों के तीनों साधारण ब्याज है, तो डायरेक्ट कौन सा टिक करेंगे बच्चे, साधारण ब्याज, मतलब तीनों साधारण ब्याज पे थे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आए? तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। साधारण ब्याज की खास बात है कि हर साल क्या होना चाहिए, सेम हो। तो पहले वाले से मैंने ब्याज का दर निकाला, उसी ब्याज दर पे मैंने बाकियों को चेक किया, तो बच्चे हर जगह क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। हर साल ब्याज उतने का ही आ रहा था, उतने % से निकाल रहा था, तो उतना ही मिक्स हो रहा था, मतलब हर साल ब्याज क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, दूसरे वाले के लिए भी, तीसरे वाले के लिए भी। और हर साल ब्याज सेम किस में होता है बच्चे, केवल साधारण ब्याज में। तो इस हिसाब से बच्चे कौन सा ब्याज होगा, साधारण। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। मतलब इसमें सॉल्व नहीं करना था, केवल एनालिसिस करना था। सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, उम्मीद करिए यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये CI का क्वेश्चन है, तो ये मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ये CI में करा दूंगा मैं आप लोग को। ये CI से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब SI और CI दोनों का, CI और SI का अंतर वाला क्वेश्चन है, तो ये हम लोग CI में पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब किसमें कराएंगे, CI में कराएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब भी मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको जरूर कराऊंगा, यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये पूरा आपका अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो CI की क्लास में सबसे पहले मैं इसी को रख लूँगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे। बड़ा ईजी है, बहुत आसान है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 4 साल की कहानी है। तो ये बच्चे हम लोग एक सर्कल बना के भी कर सकते हैं, केवल एनालिसिस से जवाब आएगा। तो ये आप लोग को होमवर्क भी है, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपका एवरेज या फिर समय दूरी चाल का हम लेके आएंगे। ठीक है, एवरेज की सीट बनी हुई है, अगर समय दूरी चाल की सीट अगर आज रात तक बन जाती है तो हम बिल्कुल कल ही आपका समय दूरी चाल के ही क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।